नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे कुछ मित्र मेरे से रिक्वेस्ट किए कि आज आप महाभारत के पात्र कर्ण के विषय में आप बताइए कुछ। तो आज हम कर्ण के विषय में बात करेंगे। महाभारत में कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा धनुर्धर था। इसके पहले हम कर्ण के जन्म के विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कर्ण, इसके लिए हमें समझने के लिए पिछले जन्म में कर्ण के हमें जाना पड़ेगा। पिछले जन्म मतलब कि त्रेता युग में जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे तो उनकी मदद, उनके साथ तो देवपुत्र बहुत लोग आए थे, जैसे कि भाई लक्ष्मण, शेषनाग के अवतार, हनुमान जी, पवन पुत्र, अंजनी नंदन। इसी तरह दो भाई सुग्रीव और बाली। सुग्रीव सूर्यपुत्र और बाली इंद्रपुत्र के रूप में जन्म हुआ। और इसके पिछले जन्मों में भी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इनकी दुश्मनी महाभारत काल में नहीं, पुराने जन्मों में भी थी। एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी थी। लेकिन त्रेता युग में दोनों भाई के रूप में जन्म हुआ था, इसलिए दोनों का मित्रता, प्रेम परस्पर रहते थे। कुछ विवाद के कारण बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल डाला, भगा दिया और उनकी भार्या, उनकी पत्नी को अपने पास रख लिया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब किष्किंधा कांड में बाली सुग्रीव की मित्रता का विश्लेषण है, भगवान सुग्रीव से मित्रता की ताकि बाली के जो राक्षसीपन है उसको समाप्त करने के लिए और सीता माता की खोज में मदद करने के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तो बाली बहुत बलशाली और उसके अंदर कुछ गुण थे। जो उनसे युद्ध करने बाली से जाता था उसकी आधी शक्ति बाली के पास आ जाती थी और बाली उससे जीत जाता था। तो सुग्रीव को कई बार उसने हरा के भगा दिया था। वो ऋषमुख पर्वत पे जाके छिपे थे, अपने मित्र हनुमान जी और लोगों के साथ वहां पे रहते थे। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सुग्रीव से मिले तो उन्होंने बोला कि आपको अपना राज वापस लेना चाहिए किष्किंधा नरेश। तो सुग्रीव बोले, प्रभु मैं किष्किंधा नरेश नहीं हूँ, किष्किंधा नरेश तो अभी बाली हैं। बोलते हैं लेकिन बाद में तो आप ही रहेंगे, आपको अपना राजपाट वापस चाहिए। बोलते हैं बाली बहुत बलशाली है, बहुत मारता है, बहुत प्रताड़ना देता है मुझे, मेरी भार्या को उसने छीन लिया। तो बोले एक काम करो, आप युद्ध करो और बाली को मार दो। बोले प्रभु उससे युद्ध करना मामूली बात नहीं है। बोलते हैं आप युद्ध के लिए जाइए, मैं हूं आपके पीछे, मैं बाली को मार दूंगा। तो बाली के लिए जब ललकारे जाके सुग्रीव, बाली आया, सुग्रीव को मारने लगा। दोनों भाई सेम दिखते, प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं समझ पाए कौन है। उस दिन मार के गिरा दिया सुग्रीव को। सुग्रीव आए, उठा के लाए सब उनके मित्रगण। उनकी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछने गए कि आप ज्यादा प्रताड़ना की, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो सुग्रीव बोले आप हमें किस जन्म का बदला ले रहे हैं?
हाँ, अगर आपको ऐसा ही करने का था तो आप नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान बोले कि आप दोनों सेम दिखते हो, हम समझ नहीं पाए कि सुग्रीव कौन, बाली कौन। ये होने के बाद अगले दिन युद्ध हुआ। हनुमान जी ने सुग्रीव के गले में माला डाली थी, भगवान पहचान लिए और उनको मार दिए। इस कहानी में जब ये पता चला इंद्र को कि हमारा पुत्र बाली मारा गया, अब हम क्या करेंगे। फिर तो भगवान उनको ये बताए कि अगले जन्म में जब आपका पुत्र को तो हमने इस जन्म में मार दिया, अगले जन्म में जब आपका पुत्र की रक्षा करके मैं सूर्यपुत्र को मरवाऊंगा। तो उनका जन्म द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आए तो कर्ण और अर्जुन के रूप में हुआ था। कर्ण सूर्यपुत्र और अर्जुन इंद्रपुत्र के रूप में जन्म हुआ। ये कहानी हमें महाभारत में मिलेगी, हम आगे बात करेंगे। कर्ण का जन्म एक कुंवारी माता कुंती के गर्भ से हुआ था। उनको वरदान था, दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया था कि आप जिस देवता की आराधना करेंगे वो आपको प्रसन्न होकर आएंगे। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमें मंत्र बताया है, ये कितनी सत्य है, क्या है, इसकी तो थोड़ा हमें परीक्षा तो लेनी चाहिए। उन्होंने सूर्य देवता का आराधना की तो सूर्य देवता प्रसन्न हुए और आए और इनको वरदान दिए कि आपको एक पुत्र हो। लेकिन एक कुंवारी थी। इन्होंने क्या किया, बच्चे को संदूक में बंद करके गंगा जी में प्रवाहित कर दी। वो संदूक पानी में बहते बहते आगे चला गया और वहाँ पे एक रथ हाँकने वाले दंपति गंगा जी के किनारे थे, उनको वो संदूक मिला। उसमें एक तेजस्वी बालक उन्होंने पाए, घर ले गए, बहुत खुश थे। उनके भी संतान नहीं थी, उनका लालन पालन किए। बड़े होने पे उनको धनुर्विद्या ज्ञान सीखना था, लेकिन वो एक छोटे कुल के थे तो उनको कौन सिखाए। उनकी इच्छा थी कि कौरव और पांडव जिन गुरु से शिक्षा लेते मैं भी उनसे शिक्षा लूं। वो शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी छोटे कुल के लोगों को शिक्षा नहीं देता, यहाँ पे राजघराने के लोगों को मैं शिक्षा देता हूँ। कर्ण का मन बहुत दुखित हुआ, लेकिन इच्छा तो थी कि उन्हें भी एक धनुषधर बनना है, राजा बनना है। चाहत बहुत थी क्योंकि वो सूर्य पुत्र था। भगवान सूर्य ने उसको जन्म से ही कवच कुंडल दिए थे, बहुत प्रतापी। फिर उन्होंने कर्ण सोचे क्यों ना हम किसी और गुरु से तलाश लें। फिर उन्होंने परशुराम जी से धनुर्विद्या ज्ञान विद्या सब कुछ सीखा। एक बार की बात है, परशुराम जी को नींद आ रही थी तो सोने के लिए बोले कि मेरे को सोने की व्यवस्था किया जाए। तो कर्ण बोले कि गुरुदेव आप मेरे जंघे पे सो जाइए। तो बोले ठीक है, और वो सो गए। इसी बीच एक बिच्छू ने डंक मारा और कर्ण के जंघे से खून आने लगा, खून बहने लगा। दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन कर्ण सब कुछ सहते गए। जब वो खून ब्लड परशुराम जी को लगा, ठंडा लगा, तुरंत उठ गए। बोले अरे ये क्या हुआ, कैसा खून आ गया। तो बोले कि गुरुदेव आप सोए थे इसलिए मैं आपको नहीं जगाया, एक बिच्छू था अब चला गया। तो बोले नहीं, तुम मेरे साथ धोखा किए हो।
ये कोई निम्न जात के लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्षत्रिय हो, तुम मेरे साथ धोखा किए। बोलता गुरुदेव, मेरा जन्म ऐसे हुआ, मुझे नहीं पता था और मुझे शिक्षा लेने की थी, इसलिए मैं आपसे बोला कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ। बोलते ब्राह्मण ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोलते तुम मेरे साथ धोखा किए, मेरी सिखाई हुई विद्या तुमको जिंदगी में कभी काम में नहीं आएगी। जब तुमको जरूरत होगी, अधिक आवश्यकता हुई, तुम सब विद्याओं को भूल जाओगे। कर्ण बहुत नाराज हुआ, गुरुदेव को चरण पकड़ लिया। गुरुदेव बोले अब कुछ नहीं हो सकता। परशुराम जी चले गए, शिक्षा लेके चला आया। जब गुरुकुल से कौरव पांडव गुरुकुल से वापस हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां पे एक दिन धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र की सब लोग अपना दिखा रहे थे। तो उसी बीच कर्ण भी पहुंचे। कर्ण बोले मुझे भी मौका दिया जाए, मैं भी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना चाहता हूं। तो वहां पे अर्जुन बोले यहाँ पे क्षत्रिय कुल लोगों का हो रहा है, राजा के पुत्रों का हो रहा है, इसमें तुम कैसे भाग ले सकते हो। दुर्योधन को तो मन में ही पांडवों से जलन थी पहले से। उसने मौका देखा और उसी समय कर्ण को बोला मैं आज अभी कर्ण को अंग्ल देश का राज्य देता हूं और वहां का राजा बना देता हूं, अब तो ये प्रदर्शन कर सकता है। तो अर्जुन बोले नहीं, मैं एक क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय अगर ये नहीं है तो ये प्रदर्शन नहीं कर सकता। कर्ण को बहुत लज्जित हुआ, बेचारा बहुत दुखित हो गया। उसने तभी प्रण किया कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं अर्जुन को कभी माफ नहीं करूंगा। आगे की कहानी हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ। कर्ण कौरवों के साथ थे और अर्जुन के साथ द्वारिकाधीश। युद्ध का परिणाम हम सबको पता है कि युद्ध हुआ, उसमें कौरवों की पूरी सेना मारी गई। कर्ण युद्ध में बहुत वीर, बलशाली। युद्ध के दौरान का एक छोटा सा प्रसंग मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं। युद्ध के मैदान में जब माधव सारथी बने अर्जुन के सारथी बनने युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण का जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन मारते थे तीर तो कर्ण बहुत दूर चला जाता था, और कर्ण तीर मारता था तो रथ थोड़ा पीछे हटता था, 2-4 कदम पीछे हट जाता था। यह देख के भगवान बोले वाह कर्ण वाह, तुम बहुत बलशाली हो, तुमसे जैसा बलशाली धनुर्धर मैंने आज तक नहीं देखा। तो जब ये बात भगवान बोलते थे कृष्ण, तो अर्जुन को बुरा लगता था कि प्रभु मैं मारता हूं तो कितना दूर चला जा रहा है, और वो मारता हम थोड़ा सा पीछे होते, आप ऐसे बोल रहे हैं। बोलते अर्जुन तुम कहाँ पे हो, तुम आपका क्या सोच रहे हो। इस ध्वज पे ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं, रथ के पहिए को जकड़े शेषनाग बैठे हुए हैं, और तीनों लोग का मालिक मैं खुद तुम्हारे रथ पे बैठा हूं, फिर भी रथ पीछे जा रहा है तो वो कितना बलशाली है। तो कर्ण की महिमा, उसके गुण से हमें कुछ सीखना चाहिए, उसकी कुछ बुराइयां कुछ अच्छाइयों से हमें जिंदगी में सीखना चाहिए। उसकी बुराइयां, उसने कभी नारी का सम्मान नहीं किया। उसके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। नारी का अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। आंख से देखते हुए चुप रहा।
दूसरा, उससे सीखने की चीज है कि जब भी हम किसी से दोस्ती मित्रता करते हैं तो हमें जिंदगी भर सजे हुए रहना चाहिए, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। युद्ध के दौरान जब उसका रथ फंस गया, माधव बोले, अर्जुन अब तुम कर्ण को मार दो। कर्ण अर्जुन बोले कि नहीं, अभी नहीं मारना चाहिए, वो निहत्था है। तो भगवान बोले, नहीं, अगर अभी नहीं मारोगे तो तुम कभी नहीं मार सकते। और उसने अपनी विद्या सब भूल गया, क्योंकि परशुराम जी का उसको श्राप था, और इसी में उसको मार दिए। तो कर्ण की इसी से लीला समाप्त हो गई। कर्ण एक बहुत दानवीर, शूरवीर, प्रतापी, बहुत अच्छे गुण थे। तो हमें किसी की अच्छाइयाँ लेनी चाहिए, बुराइयों पे क्यों ध्यान देने का। तो लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे दोस्त मित्र जो भी हैं, सगे संबंधी, जिनकी जो अच्छाइयाँ, हमें सबको लेनी चाहिए, बुराइयों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आज की इसी अंक के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय श्री राम।